हेलो स्टूडेंट, आज वर्ग 10 का फिजिक्स का जो प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन सी होगा इसका अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन बी होगा 2। क्वेश्चन नंबर 3, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 4, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन बी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6, किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन डी समतल और उत्तल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 7, मोटर चालक के सामने दर्पण अर्थात साइड मिरर लगा होता है? ऑप्शन सी उत्तल। क्वेश्चन नंबर 8, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन 9, प्रकाश तरंग उदाहरण है? ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग का। क्वेश्चन नंबर 10, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? ऑप्शन सी होगा इसका F = R/2। क्वेश्चन नंबर 11, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आभासी तथा बराबर। क्वेश्चन नंबर 12, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन बी होगा अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 13, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? ऑप्शन बी होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन 14, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन 15, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है? ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब समतल या उत्तल होगा। क्वेश्चन 16, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन 17, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? आप लोग जानते हैं कि F = R/2 होता है, इसलिए इसका आधा होगा प्लस में 16 सेंटीमीटर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है? ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 21, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन बी होगा काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 22, संयुग्मी फोकस केवल संभव है? ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है? ऑप्शन सी होगा ध्रुव और फोकस के बीच। क्वेश्चन 24, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है? किसी दर्पण का मध्य बिंदु ऑप्शन इसका बी होगा ध्रुव कहलाता है। 25 नंबर, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r ऑप्शन सी होगा इन्फिनाइट अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 26, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 27, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है? ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब m = 1। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु मतलब बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी होगा आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 29, गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है?
तो ऑप्शन बी होगा अवतल दर्पण। और पश्च दर्पण पूछा, पश्च दृश्य में अगर पूछा जाए तो उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा सही जवाब। 31 नंबर, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, ऑप्शन बी उत्तल होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है गाड़ियों के, वाहनों के जो है पश्च दृश्य में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध, ऑप्शन सी होगा एफ बराबर यू भी बटा यू प्लस भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन डी अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 34, दर्पण में यू भी एवं आर के बीच ये सही संबंध है, इसका सही जवाब होगा सी आर बराबर 2 इंटू यू प्लस भी बाई यू भी। क्वेश्चन नंबर 35, किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ऑप्शन ए होगा सीधी रेखा में, प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन होता है। 37, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, इसका आवर्धन क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी m<1। क्वेश्चन नंबर 38, परावर्तन के नियम सत्य है, ऑप्शन डी सभी परावर्तक सतह के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए सीधा, अगर वास्तविक रहता तो उल्टा होता। क्वेश्चन नंबर 40, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और यही पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या तो फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है, सॉरी एफ बराबर r/2 होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी, और आर पूछा जाता तो ये आधी होती है फोकस दूरी की। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा, ऑप्शन बी काल्पनिक होगा, सीधा होता है और हासित होता है। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए हमेशा सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनती है, और काल्पनिक बनेगी तो वो सीधा होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43, दर्पण का सूत्र, तो ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण की। क्वेश्चन नंबर 45, आवर्धन का असहाय मात्रक, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा मात्रक विहीन, क्योंकि ये अनुपातिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 46, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये अनंत बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, ऑप्शन बी होगा ऋणात्मक। क्वेश्चन 48, किसी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन सी अनंत। थैंक यू।